हरियापुर गांव के एक कोने में मोहन लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे मोहन अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा मोहन? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सीता, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। तभी 10 साल का चिंटू दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तो चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। मोहन की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उसने भट्टी सुलगाई, हथौड़ा उठाया, लेकिन आज हाथों में ताकत नहीं थी। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी सरपंच और कालू वहां पहुंचे। क्या हुआ मोहन, आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। मैं तो कहता हूँ इसे गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव में फैल रही है। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। मोहन खाली हाथ घर लौटा। उसका चेहरा बुझा हुआ था। आज भी कुछ नहीं मिला। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। अगली सुबह मोहन टूट चुका था। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। आत्महत्या के विचार उसके मन में घूम रहे थे। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज आई। एक घायल महात्मा जमीन पर पड़े थे। बेटा, 2 मील दूर तालाब से पानी ले आओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। अभी लाता हूँ महाराज। मोहन तालाब पहुंचा, कमंडल डाला तो धुआं उठा और एक भयानक डायन प्रकट हुई। मेरी पहेली का उत्तर दे, वरना मौत। पूछो। ऐसा घर जिसमें ना दरवाजा ना दीवार, फिर भी सब समाया हो। वो है मनुष्य का मन। सही जवाब। जल ली जा। मोहन जल लेकर लौटा। महात्मा प्रसन्न हुए। रंगीन प्रकाश के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। ये हिरण ले जा, ये तेरी किस्मत बदलेगा। हिरण घर आया। चिंटू उसके साथ खेलने लगा। परिवार उससे जुड़ गया। हिरण बेच दो। नहीं बेचूंगा। 2 गुना दाम दूंगा। फिर भी नहीं। राजमहल में राजकुमारी काव्या बीमार थीं। राजगुरु ने बताया, मायावी हिरण और गरीब के सच्चे आंसू से ही इलाज होगा। हिरण बेच दो, आधा राज्य दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, नहीं दूंगा। सिपाहियों, बंदी बना लो। मोहन ने हिरण को गले लगाया। दोनों रो पड़े। जमीन पर नीला फूल खिल गया। यही दिव्य पुष्प है। फूल से राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने माफी मांगी। महात्मा प्रकट हुए। मोहन को सोना, सम्मान और गांव की जमींदारी मिली। एक गरीब लोहार की किस्मत बदल गई।